1972 में हॉलीवुड की एक मशहूर फिल्म थी गॉडफादर। इस फिल्म की पटकथा एक माफिया डॉन विटो कॉर्लियोन के इर्द गिर्द घूमती थी। विटो कॉर्लियोन लोकतंत्र से नहीं, डर, धमकी और सौदेबाजी से राज करता था। लगता है ट्रंप इसी संवैधानिक राष्ट्रीय अध्यक्ष का नहीं बल्कि विटो कॉर्लियोन की तरह ही माफिया सरगना की तरह ही पेश आ रहे हैं, जो दोस्तों को इनाम देता है, विरोधियों को कुचल देता है और संस्थाओं को अपने जेब की चीज समझता है। अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते कूटनीति से नहीं बल्कि दबाव और ब्लैकमेल से तय किए जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे व्हाइट हाउस गॉडफादर की तर्ज पर सत्ता का मुख्यालय बन चुका है, जहां कानून नहीं सिर्फ ताकत बोलती है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सालों से दोस्त रहे अपने नाटो देशों को धमकाना शुरू कर दिया है और हद तो ये है कि नाटो देश पर ट्रंप का टैरिफ चाबुक के निशान दिखने भी लगे हैं। ट्रंप ने डींगों की हद तक पहुंचते हुए यहां तक कह दिया है कि अगर वो ना होते तो नाटो कूड़ा बन जाता। आपको बता दें कि नाटो का गठन सोवियत संघ से लड़ने और उसकी घेराबंदी करने के लिए किया गया था, जिसमें एक देश पर हमला यानी कि सभी नाटो सदस्य देशों पर हमला माना जाता है। ग्रीनलैंड और अमेरिका दोनों ही नाटो के सदस्य हैं, तो ऐसे में अमेरिका का ग्रीनलैंड पर कब्जा करना नाटो के नियमों का साफ और सीधा उल्लंघन है। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है और वो ये मानते हैं कि अमेरिका का वचन यानी ट्रंप ने जो बोल दिया वो आखिरी सत्य है। नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज़ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ कनिष्का मिश्रा। ग्रीनलैंड को लेकर उनके हालिया बयान इस बात का संकेत देते हैं कि वो ना तो नाटो की सोच को मानने को तैयार है और ना ही यूरोपीय देशों की चेतावनियों को। दरअसल अमेरिका का संदेश बिल्कुल साफ है कि अमेरिका ही असल ताकतवर है और यही ताकत ही नियम तय करेगी। ट्रंप का यह दावा कि अगर मैं नहीं होता तो नाटो खत्म हो चुका होता, ये सिर्फ डींगे मारना नहीं है बल्कि ये नाटो की सामूहिक सुरक्षा की सोच पर सीधा हमला बोलना है। बयान दरअसल ये जताने की कोशिश है कि नाटो कोई भी बराबरी का गठबंधन नहीं है बल्कि अमेरिकी ताकत पर टिका हुआ एक ढांचा है, जिसे ट्रंप जब चाहे कमजोर या फिर गैर जरूरी घोषित कर सकते हैं। समझना मुश्किल बिल्कुल नहीं है कि ग्रीनलैंड का मुद्दा अब अमेरिका और यूरोप के बीच सत्ता संतुलन की जंग में बदल चुका है। नाटो के कई सदस्य देशों ने ट्रंप की उस मंशा का विरोध किया है जिसमें वो ग्रीनलैंड पर निगलने की कोशिश करते हुए दिखते हैं। दावोस में यूरोपीय नेताओं की दो टूक चेतावनी ने ट्रंप की झुंझलाहट को और भी उजागर कर दिया। दरअसल ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर दिया गया बयान बताता है कि वो किसी भी तरह के दबाव को कमजोरी मानते हैं। उनके लिए नाटो सहयोगियों का समूह नहीं बल्कि उपकार का कर्जदार है। सबसे बड़ा और खतरनाक सवाल ट्रंप ने खुद उठा दिया है, क्या नाटो देश अमेरिका के लिए लड़ेंगे? ये सवाल नाटो की आत्मा पर चोट करता है, क्योंकि अगर इस पर ही संदेह हो जाए तो फिर कलेक्टिव सुरक्षा का पूरा ढांचा ढह सकता है। ट्रंप इस सवाल के जरिए दरअसल यूरोप को ये याद दिला रहे हैं कि सुरक्षा का बिल कौन चुकाता है। दरअसल आपको बता दें कि ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण की इच्छा को लेकर ट्रंप का रुख ये भी दिखाता है कि वो सौदेबाजी की तरह देखते हैं, जहां नैतिकता, संधियां और साझेदारी से ज्यादा अहम रणनीतिक लाभ है। यही वजह है कि यूरोप को डर है कि आज ग्रीनलैंड है, कल कोई और मोर्चा खुल सकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और नाटो महासचिव मार्क रूटे ने निजी संदेशों को सार्वजनिक करने पे भी महज संयोग नहीं रखा। ये कूटनीतिक मर्यादाओं को तोड़ने का संकेत है, एक तरह की चेतावनी कि ट्रंप अब पर्दे के पीछे की बातों को भी हथियार बनाने से नहीं हिचके। असल में ये पूरा विवाद नाटो के भविष्य पर सवाल खड़ा करता है। क्या नाटो एक साझा मूल्यों वाला गठबंधन बना रहेगा या फिर वो एक ऐसा नेता के व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं का औजार बन जाएगा जो खुद को उसके अस्तित्व का एकमात्र कारण मानता है?